वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे हम किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पॉइंट पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और बी पॉइंट पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वन इज नेगेटिव चार्ज एंड अदर इज पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। अगर हमारे पास एक नेगेटिव है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज -2 कूलम है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, +2 कूलम होगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे पास दोनों चार्जेस क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, पढ़ाया है मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो ए बी आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए ये पी पॉइंट जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर की दूरी पर है। तो देखिए आर के डिस्टेंस पर हमारे पास पी पॉइंट है, हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो देखिए आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। और आज जो हमारे पास जो है इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहां पर, एट पॉइंट पी पर। वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से, जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास ए पॉइंट पर है। इसी तरीके से हम फिर हम क्या करेंगे, हम एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो फिर हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे कहां पर, पॉइंट पी पर। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा सिंगल चार्ज की वजह से। जैसे हमारे पास पी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से पहले कैलकुलेट करेंगे हम, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए वही यहां पर लिखा है मैंने, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग चार्ज -q एट पॉइंट ए एंड +q एट पॉइंट बी एंड P be any point at a distance of r from the center of dipole where we have to calculate electric potential। तो P पॉइंट जो हमारे पास जो है वो r की दूरी पर है इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर हमारे पास क्या है, O है। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2a होता है। ए बी की जो लेंथ हमारे पास है वो कितनी हमारे पास है, वो 2a है। अगर हमारे पास O सेंटर होगा तो AO हमारे पास OB के इक्वल होगा। तो AO हमारे पास किस इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, और OB भी हमारे पास किस इक्वल होगा, वो A के ही इक्वल होगा। तो OP जो हमारे पास है यहाँ पर वो कितना है, वो R के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर OP आपके पास किस इक्वल है, R के इक्वल है, और AO हमारे पास OB के इक्वल होगा, और ये हमारे पास दोनों किसके इक्वल होंगे, वो A के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कहां पर है, A पॉइंट पर है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से किसको होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके इक्वल होगा, ये 1/4πε0 Q। आपके पास वो चार्ज जिसकी वजह से आपने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इस -q चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, +q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस AP डिवाइडेड बाई AP। तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारे पास एट पॉइंट P पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज की वजह से जो हमने कैलकुलेट किया था। आप देखिए हमारे पास सिंगल चार्ज ही है, तो हमने जब वहां पर कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास सिंगल चार्ज की वजह से होता है वो किस होता है, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहाँ पर AP हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हो आप नेगेटिव चार्ज की वजह से, जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास कहां पर है, A पॉइंट पर है। तो AP हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा नेगेटिव चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। इसी तरीके से सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, B पॉइंट पर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास जो है ये किसकी वजह से होगा, इसको हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे अब हम सिंपल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस पॉजिटिव एट पॉइंट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको होगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस आपके पास BP है। तो BP हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हो आप, तो ये BP जो होगा हमारे पास डिस्टेंस होगा इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर
वहां तक जहां पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होगा। तो ये बीपी हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से है, ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने जो निकाला ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लस क्यू की वजह से आपने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। ये आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया। कहां पर, एट पॉइंट पी पर। तो देखिए अब जब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसी को होगा, उसको हम वी से करेंगे, वो किसी को होगा V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इनको हम एक स्केलर वे से हम ऐड करते हैं, सीधे ही हम ऐड करते हैं V1 प्लस V2। अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा P पॉइंट पर, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से है वो V1 है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V2 है। तो हम V1 प्लस V2 इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास रिजल्टेंट या हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारे पास कहां पर, एट पॉइंट P पर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये V ऐसे रहेगा, V1 की जगह पर V1 की वैल्यू को पुट करेंगे 1/4πε0 Q डिवाइड बाई AP प्लस V2 हमारे पास क्या है 1/4πε0 Q डिवाइड बाई BP। तो देखिए लेकिन हमारे पास V1 क्या है, ये नेगेटिव है हमारे पास है, क्योंकि आपको पता ही है P पॉइंट पर जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -1/4πε0 Q डिवाइड बाई AP। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से +1/4πε0 Q डिवाइड बाई BP होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से -1/4πε0 Q डिवाइड बाई AP होगा। तो देखिए V1 आपके पास क्या है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो -1/4πε0 Q डिवाइड बाई AP, और आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1/4πε0 Q डिवाइड बाई BP है। तो ये आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल आ गया और ये आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको शफल करेंगे, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखेंगे और नेगेटिव टर्म को बाद में लिखेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस टर्म को हम पहले लिखेंगे +1/4πε0 Q डिवाइड बाई BP। अब ये नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिखेंगे -1/4πε0 Q डिवाइड बाई AP। तो हमने पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा और नेगेटिव टर्म को बाद में लिखा। तो देखिए Q डिवाइड बाई 4πε0 इस टर्म में भी है और Q डिवाइड बाई 4πε0 सेकेंड टर्म में भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 को हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा आपके पास BP, और ये माइनस आपके पास ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे हमारे पास आएगा AP। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है हमने क्या किया, हमने Q डिवाइड बाई 4πε0 को हमने कॉमन निकाला और यहाँ पर 1 बचेगा, नीचे BP माइनस ऊपर 1 बचेगा और नीचे AP। अब मुझे BP और AP की कैलकुलेशन चाहिए। BP ये है, इसकी लेंथ चाहिए मुझे, इसको कैलकुलेट करेंगे BP को और इसके बाद हम AP को कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड है, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, AP और BP की। देखिए अब हमारे पास जो है, जब हमने टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कहां पर, एट पॉइंट P पर, मुझे BP और AP की वैल्यू चाहिए। BP और AP की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम BP की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मुझे BP की वैल्यू का पता नहीं है, और यहां पर अगर मैं बोलूंगा क्या BP OP के इक्वल है कि नहीं है, यहां पर देखोगे आप OP जो हमारे पास जो है OP इज ग्रेटर देन BP। OP की लेंथ जो है OP किस इक्वल है, R के इक्वल है, वो बड़ा है किसके, BP के। देखिए इसकी लेंथ ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, BP के कंपैरिजन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं BP की लेंथ कैलकुलेट करूंगा मैं, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, देखिए ये आपके पास स्मॉलर साइड है, स्मॉलर साइड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हम यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसको हम BM कहेंगे, हम वो परपेंडिकुलर PO पर होगा, समझे आप। ये आपके पास PO है जिसकी लेंथ क्या है, R है। तो हम यहां से B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम, तो फिर आप देखोगे आप ये MP यहां से लेकर यहां तक MP और BP दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये हमारे पास MP और BP जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको इक्वल नजर आएगा, समझे आप। जब हम यहां से कहां से, इस स्मॉलर साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कहां पर, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पर, OP पर। जब OP पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे आप, फिर हमारे पास जो है MP जो होगा वो BP के इक्वल होगा। तो फिर हमारे पास क्या है,
जब हमारे पास MP जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा हमारे पास BP के। अगर मैं MP की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, तो फिर मैं कह सकूंगा मैं कि हमारे पास जो है वो MP की वैल्यू BP के इक्वल होगी और वहां से हमें BP निकल जाएगा। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मैंने कहा आपको, हमने BP ये जो BM जो है ये आपका एक परपेंडिकुलर है, जो किस पर परपेंडिकुलर है, हमारे पास जो है इस OP पर परपेंडिकुलर है, जिसकी लेंथ कितनी है, R है। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और आपको पता है ये थीटा हमारे पास जो है, ये जो R जो है आपके पास जो है, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। थीटा के जस्ट अपोजिट जो होता है परपेंडिकुलर होता है। थीटा के ये अपोजिट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब BM परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारे पास OB जो होगा हमारा, ये हाइपोटेनस होगा, और OM हमारे पास क्या होगा, दैट इज बेस होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे OM की वैल्यू चाहिए, मुझे इस बेस की वैल्यू चाहिए। तो इस बेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे OMB। जब ये OMB ले लोगे आप, तो फिर हम यहाँ पर cos थीटा का यूज करेंगे। cos थीटा किस होता है, तो देखिए cos थीटा यहाँ पर जब यूज करोगे आप, cos थीटा हमारे पास होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें आप देखो, आप थीटा के अपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनस, और हमारे पास OM हो गया हमारे पास, दैट इज बेस। इसका मतलब बेस हमारे पास क्या है, OM है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, OB है। तो OB हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। तो cos थीटा इज इक्वल टू OM अगर मुझे चाहिए, OB मुझे पता है, OB किस इक्वल है, A इक्वल है, A इक्वल है, ये A ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा A cos थीटा इज इक्वल टू OM। तो हमने OM की वैल्यू को निकाला, OM किस इक्वल आ रहा है आपके पास, दैट इज A cos थीटा की इक्वल आ रहा है, ये हमने OM की वैल्यू को निकाला। तो OM किस इक्वल आ रहा है आपके पास, OM आपके पास जो आ रहा है, OM जो आपके पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है आपका, दैट इज A cos थीटा के इक्वल आ रहा है OM। अब देखो, ये इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू निकाली मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो, मुझे चाहिए MP, क्या चाहिए मुझे, MP। तो आपको पता है MP जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा BP के, क्योंकि बाद में मुझे BP ही चाहिए। तो अगर मुझे MP चाहिए, तो MP जो होगा हमारे पास, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ये जो आपके पास MP जो होगा, MP जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, किसके इक्वल है, MP जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, BP के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो MP अगर ये लेंथ चाहिए मुझे पता है, अगर मैं OP में से सेपरेट करूंगा, मैं OP में से सेपरेट करूंगा, मैं किसको सेपरेट करूंगा, मैं OM को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास निकलेगा MP, और वही MP हमारे पास BP के इक्वल होगा। तो देखिए MP किस इक्वल होगा, OP माइनस OM। हमारे पास MP किस इक्वल होगा, OP माइनस OM। इस OP में से ये OM निकालेंगे तो हमारे पास MP आएगा, जिसका मतलब आपके पास आप, क्योंकि MP BP इक्वल होगा, अब मैं BP लिखूंगा, मैं BP किस इक्वल आएगा, OP किसके इक्वल है, OP किस इक्वल है, R के इक्वल है, R माइनस OM किस इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक OM मैंने R निकाला है, दैट इज A cos थीटा। तो देखिए अब मैंने यहाँ से निकाला A cos थीटा। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया, किसको कैलकुलेट किया मैंने, इस BP को कैलकुलेट किया। तो ये मैंने BP को कैलकुलेट किया कि BP हमारे पास किस इक्वल है, दैट इज R माइनस A cos थीटा। BP किस इक्वल है, R माइनस A cos थीटा, क्योंकि हमारे पास MP जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा हमारे पास BP के। तो अगर हमें MP निकला तो वही MP BP के इक्वल होगा, तो वो मैंने निकाला R माइनस A cos थीटा आपके पास आ रहा है। इसी तरीके से हम इस OP को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। जब हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये आपके पास N है, तो आपके पास जो है, अगर ये आपका थीटा है, तो थीटा ये भी आपका यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा हमारे पास। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम। यहाँ पर आपके पास देखो आप, एंड ये आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, समझे आप। तो ये आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है। आप देखो थीटा के जस्ट अपोजिट AN आपका परपेंडिकुलर आया, और ये आपके पास AO आपका हाइपोटेनस आया, और NO आपकी हमारे पास क्या आई, बेस आई। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने OP को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AN, ये आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ पर देखोगे आप कि आपके पास AP दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NP। देखो आप थोड़ा सा इसको देखो आप, NP की लेंथ और AP की लेंथ जो आपको वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी। अगर मैं NP की वैल्यू निकाल लूँ, तो NP जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा AP के, वही AP मुझे चाहिए।
तो देखिए कैसे हम करेंगे यहाँ पर, फिर से यहाँ पर ये हम करेंगे। सबसे पहले मुझे ओ एन पता होना चाहिए, क्योंकि ओ पी तो मुझे पता है लेकिन ओ एन नहीं पता है। जब ओ एन पता हो जाएगा तो फिर ओ एन प्लस ओ पी करेंगे तो वो हमारे पास ए पी के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम कौन सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ेंगे हम, कौन सी, ओ एन ए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन ए, ओ एन ए। यहाँ पर भी हम कॉस थीटा का यूज़ करेंगे, हम कॉस थीटा का यूज़ करेंगे हम। तो कॉस थीटा का यूज़ करोगे आप तो बेस अपान हाइपोटेनस, इसमें ओ एन हमारे पास बेस और हाइपोटेनस ओ ए आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन निकालना है हमने, ओ एन निकालना है हमने। ओ ए हमें पता है ए के इक्वल है, तो ये ए ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन। तो इसका मतलब सीधा करके लिखेंगे तो ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आपके पास आ रहा है। तो देखिए मैंने ये ओ एन भी निकाल लिया। अब देखो ओ एन निकाल लिया मैंने, अब देखो एन पी किस इक्वल होगा, एन पी, ये जो एन पी, एन से लेकर पी, एन पी जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा ए पी के, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए पी, समझे आप, ए पी के इक्वल होगा। तो एन पी को मैं तोड़ के लिखूंगा, अगर मैं एन पी को तोड़ के लिखूंगा मैं ओ पी प्लस ओ एन, समझे आप, दैट इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ एन। तो देखिए ओ पी प्लस ओ एन इज इक्वल टू एन पी, जिसका मतलब एन पी की जगह पर मैं ओ पी प्लस ओ एन लिखूंगा मैं। तो ओ पी कितना है, आर के इक्वल है, ओ पी कितना है, आर के इक्वल है, और ओ एन कितना है, ओ एन मैंने ऑलरेडी निकाला, ए कॉस थीटा के इक्वल है। तो ये आपके पास आ रहा है ए पी, क्योंकि एन पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, हमने एन पी निकाला, एन पी किस इक्वल है, एन पी किस इक्वल है, आर प्लस ए कॉस थीटा के इक्वल है। तो यही एन पी ए पी के इक्वल भी है, जिसका मतलब हमने ए पी की वैल्यू भी निकाल ली। तो देखिए ए पी की वैल्यू भी हमने निकाली, बी पी की वैल्यू भी हमने निकाली। तो देखिए ए पी की भी और बी पी की भी। अब मैं ए पी और बी पी की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करूंगा मैं, और मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। तो देखिए पास करके आप इसको नोट करें आप, यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा मैं। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई बी पी किस इक्वल है, बी पी आपके पास है आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा। अब बीच में आपके पास क्या है, यहाँ पर आप देखोगे आप बीच में ये माइनस है 1 डिवाइडेड बाई ए पी किस इक्वल है, आर प्लस ए कॉस थीटा, ये आपके पास आ रहा है। तो इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ऐसे। तो आर प्लस ए कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, और आर माइनस ए कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, फिर डिनोमिनेटर को भी आपस में मल्टीप्लिकेशन लगेगी। तो वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कॉस थीटा इंटू 1 हो गया आर प्लस ए कॉस थीटा, माइनस ये माइनस ऐसे ही रहेगा। तो आर माइनस ए कॉस थीटा को 1 के साथ लगेगी, तो आर माइनस ए कॉस थीटा आपके पास आ रहा है। फिर डिनोमिनेटर्स को आपस में लगेगी, तो आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आपके पास ये है, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई लगेगी, तो आर माइनस ए आर प्लस ए कॉस थीटा आपके पास आ रहा है। तो देखो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, आप पास करके आप इसको नोट करो आप, तो v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कॉस थीटा, माइनस प्लस होता है माइनस आर, माइनस माइनस हो गया प्लस ए कॉस थीटा आपके पास आ रहा है। फिर यहाँ पर नीचे देखो आप, आर माइनस ए कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी क्या है आपके पास यहाँ पर, ए कॉस थीटा, ये आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए आपका आर है और बी क्या है, ए कॉस थीटा। तो ए माइनस बी इंटू, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, आर, माइनस बी क्या है, ए कॉस थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब बी क्या है आपके पास, ए कॉस थीटा, इसका मतलब ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज करो आप, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गेट कैंसल्ड, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा हो गया ट्वाइस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखोगे आप v इज इक्वल टू Q2A प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। Q2A की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, P लिखूंगा मैं, P कॉस
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आ रहा है। तो देखिए ये क्या हमने कैलकुलेट किया, ये हमने नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर। ये आपके पास आ रहा है क्योंकि Q टू A जो होता है वो P के होता है। P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसलिए मैंने Q टू A की जगह पर P लिखा मैंने। तो P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आ रहा है। ये जो आपने कैलकुलेट किया ये आपके पास है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, एट पॉइंट P पर। अब इसके हमारे पास स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं। पहला केस हुआ हमारे पास, अगर ये P कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इसको बोलते हैं हम एक्सल लाइन पर होगा। अगर ये P कहाँ पर होगा, एक्सल लाइन पर होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, देखिए थीटा होता है हमारे पास एंगल, ये आपके पास थीटा अगर हमारे पास जो होगा ये P उठाकर यहाँ पर होगा तो ये थीटा आपका 0 बन जाएगा, समझे आप। तो एक्सल लाइन पर जब हमारे पास होगा तो ये P जब R इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा, R ये आपका R है, तो लाइन जो है जब नीचे आएगी इस एक्सल लाइन पर होती है, स्ट्रेट लाइन पर जब हमारे पास आएगी ये वाली लाइन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऐसे होती है। तो ये लाइन भी इसी लाइन पर आ जाएगी, तो थीटा हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो ऑन एक्सल लाइन पर अगर हम बोलेंगे, हम एक्सल लाइन पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो एक्सल लाइन पर थीटा जो होगा हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो P cos थीटा अब यहाँ पर क्या आपके पास 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 0 यहाँ पर भी। तो देखिए cos 0 होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे P, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है, 1 लिख सकते हो आप। नीचे हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास आ रहा है, क्योंकि cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब मुझे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके पास आ रहा है कहाँ पर, एट पॉइंट P पर, जो P हमारे पास जो है एक्सल लाइन पर है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इधर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमने कैलकुलेट किया। अब देखो अगर आपका डाइपोल क्या होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट डाइपोल होगा तो A की वैल्यू R के कंपेरिजन में क्या होगी, वो बहुत कम होगी फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे पास डाइपोल अगर आपका शॉर्ट होगा तो R, इस आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगी। तो ए स्क्वायर को हम क्या करते हैं, देन ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, इस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जाता है। कैसे, ये आपके पास OP R है, तो जैसे हमारे पास अगर डाइपोल शॉर्ट हो जाएगा, इस ए की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी R के कंपेरिजन में। अगर हमारे पास P पॉइंट यहाँ पर है तो O से लेकर P पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो R होता है, तो R बड़ा होगा A के कंपैरिजन में। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जब R बड़ा होगा A के कंपैरिजन में, तो हम क्या करते हैं, फिर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते हैं। ए स्क्वायर जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास किसको आएगा, दैट इज P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ, दैट इज R स्क्वायर सिर्फ आपके पास आएगा। तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसको, शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको होगा, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो ये अगर आपके पास पॉइंट P कहाँ पर होगा, एक्सल लाइन पर होगा। अब देखिए सेकंड केस हमारे पास है, अगर ये P पॉइंट उठाकर यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर रखेंगे हम, तो P पॉइंट को उठाकर यहाँ पर रखेंगे हम, इसको आप पास करके नोट कर लो आप। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन जब ऐसे हमारे पास आएगा, R ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऐसे होगा, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। थीटा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कहाँ पर, अगर हमारे पास P पॉइंट यहाँ पर होगा, तो देखिए ये R है और P ऐसे है, तो R और P के बीच में ये जो थीटा यहाँ पर है, ये एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये लाइन, ये जो हमारे पास OP है, ये उठकर ऐसे ऐसे यहाँ पर आगे आ जाएगी। तो OP P, ये जो आपके पास OP जो है, जिस OP की वैल्यू क्या है, R है, तो इसका मतलब हमारे पास ये लाइन ऐसे आएगी, तो OP हमारे पास P के साथ कितना एंगल बनाएगी, P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये अगर हमारे पास ऐसे होगा, तो यहाँ पर देखिए थीटा जो हमारे पास जो बनेगा यहाँ पर, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, जब P पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करेंगे हम, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास है P cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो देखिए cos 90 होता है 0 के इक्वल, 0 को p के साथ मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, तो 0 डिवाइड बाय जो भी आपके पास आएगा वैल्यू होगी, तो 0 डिवाइड बाय जो भी कुछ होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास p पॉइंट पर जो मिलेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। क्लियर आपको? तो यहाँ पर आपके पास ऑन इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। एक्सियल लाइन पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है। तो देखिए एक्सियल लाइन पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको आ रहा है, दैट इज p डिवाइड बाई 4 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अगर शॉर्ट डाइपोल होगा तो हमारे पास p डिवाइड बाई 4 r स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया